अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीये उपोद्घातपादे श्राद्धकल्पे और समिद्धवर्णम नाम एकादशोऽध्यायः। बृहस्पतिरुवाच राजतं राजताक्तं वा पितॄणां पात्रमुच्यते राजतस्य कथा वापि दर्शनं दानमेव वा अनन्तमक्षयं स्वर्गे राजते दानमुच्यते पितृनेतेन दानेन शतपुत्रास्तारयन्तुतां राजते हि स्वधा दुग्धा पात्रे तय पृथिवी पुरा स्वधाम वा पार्थिभिस्तात तस्मिन् दत्तं तदक्षयम् कृष्णाजिनस्य सान्निध्यं दर्शनं दानमेव च रक्षोघ्नं ब्रह्मवर्चस्यं पशून् पुत्रांश्च तारयेत कनकं राजतं पात्रं दौहित्रं कुतुपस्तिला वस्तूनि पावनीयानि त्रिदण्डी योग एव च श्राद्धकर्मण्ययं श्रेष्ठो विधिर्ब्रह्मा सनातना आयुः कीर्ति प्रजैश्वर्य प्रजा सन्तति वर्धना दिशि दक्षिण पूर्वस्यां वेदिस्थानं निवेदयेत सर्वतो रत्नी मात्रं च चतुरस्त्रं सुसंस्थितम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वक्ष्यामि विधिवत स्थानं पितृमामनुशासितं धन्यमायुष्यमारोग्यं बलवर्णो विवर्धनं तत्र गर्तास्त्रयाः कार्यास्त्रयो दण्डाश्च खादिराः अरत्नी मात्रास्ते कार्या रजते प्रविभूषिताः ते वितस्त्यायतात गर्ताः सर्वतश्च तुरंगुलाः अप्रगदक्षिण मुखान् कुर्यादिस्थिरानासुशीरांस्तथा अद्भिः पवित्रयुक्ताभिः पावयेत सततं शुचि पयसा ह्याजगव्येन शोधनं चाद्भिरेव च सततं तर्पणं ह्येत तृप्तिर्भवति शाश्वती इहवा मूत्र चावसी सर्वकामसमन्वितः एवं त्रिसवयमसनातो योर्च येत प्रयतः पितरन् मन्त्रेण विधिवत् सम्यागश्वमेध फलं लभेत तान् स्थापयेदमावास्यां गर्तान्वे चतुरङ्गुलान् त्रिः सप्त संस्थास्ते वये यज्ञास्त्रैलोक्यं धार्यते तु ये तस्य पुष्टिस्तथैर्वस्य तस्य पुष्टिस्तथैश्वर्यमायुः सन्ततिरेव च दिवि च भ्राजते लक्ष्म्या मोक्षं च लभते क्रमात् पापमापहं पावनीयो ह्याश्वमेधफलं लभेत अश्वमेधफलं ह्येतद्विजः संस्कृत्य पूजितम् मंत्रं वक्ष्याम्यहं तस्मादमृतं ब्रह्म निर्मितं देवतेभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव भवत्युत आद्येवसाने श्राद्धस्य तिरावृत्यं जपेत सदा पिण्डनिर्वापणे वापि जपेदेतं समाहिता क्षिप्रमा यान्ति पितरो रक्षांसि प्रद्रावन्ति च पितृयं तु त्रिषु कालेषु मन्त्रोऽयं तारयत्युता पठ्यमाना सदा श्राद्धे नियतैर्ब्रह्मवादिभिः राज्यकामो जपेदेतं सदा मन्त्रमतन्द्रिताः वीर्यशौर्यार्थ सत्त्वाशीरायुर्बुद्धिर्विवर्धनम् प्रीयन्ते पितरो येनो जपेनो नियमेन च सप्तार्चिसं प्रवक्ष्यामि सर्वकामो फलं शुभम् अमूर्तीनां समूर्तीनां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां योग चक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो भृगुमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां पितॄणां च तान् नमस्यामि कामदानो अमन्वादीनां च नेतारः सूर्यचन्द्रं सोस्तथा तान् नमस्कृत्य सर्वान् वै पितृमत्सु विधिष्वपिः नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायग्नोश्च पितृनथ द्यावा पृथिव्योश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलि देवर्षीणां च नेतारा सर्वलोक नमस्कृता त्रातारा सर्वभूतानां नमस्यामि पितामहान् प्रजापतिर्गवाम बहिने सोमाय च यमाय च योगेश्वरोभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलि पितृगणेभ्यः सप्तभ्यो नमो लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमश्चैव ब्राह्मणे योगचक्षुषे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
एतदुक्तं च सप्तर्षिर्ब्रह्मार्षि गणसेवितं पवित्रं परमं ह्येतच्छ्रीमद्रोग विनाशनम् एतेन विधिना युक्तस्त्रीन् वरान् लभते नरा अन्नमायुसुताश्चैव ददते पितरो भुवि भक्त्या परमया युक्ता श्राद्धानो जितेन्द्रिया सप्तार्चिसं जपद्यस्तु नित्यमेव समाहिता सप्तद्वीप समुद्रायां पृथिव्यामेकरांग भवेत् यद् किंचित् पच्यते गेहे भक्ष्यं वा भोजमेव वा अनिवेद्य च भोक्तव्यं तस्मिन्नायतने सदा क्रमशः कीर्तयिष्यामि अबलिपात्राण्यतः परम् येषु यच्च फलं प्रोक्तं तन्मे निगदतः शृणु पलासे ब्रह्मा वर्चस्त्वामस्वत्थे अवसुभाविनाः सर्वभूताधिपत्यं चाप्लक्ष्ये नित्यमुदाहृतं पुष्टि प्रजाश्च न्यग्रोधे बुद्धि प्रज्ञा धृति स्मृति रक्षोघ्नं च यशस्यं च कश्मीर पात्रमुच्यते सौभाग्यमुत्तमं लोके माधुके समुदाहृतम् फल्गुपात्रेण कुर्वाणा सर्वान् कामान् वाप्नुयात् परां द्युतिमथार्के तु प्राकाश्यं च विशेषता बैल्वे लक्ष्मी तथा मेधां नित्यमायुस्तथैव च क्षेत्रारामतडा तडागेषु सर्वसस्येषु चैव वर्षस्य वज्रं वत्सरस्य जस्रं पर्जन्यो वेणुपात्रेषु कुर्वतः एतेष्वेव सुपात्रेषु भोजनाग्रामशेषतः सदा दद्यात् यज्ञानां सर्वेषां फलमाप्नुयात् पितृभ्या अपुष्पमाल्यानि सुगन्धानि च तत्परा सदा दद्यात् क्रियायुक्ता सा विभाति दिवाकरा अगुगुलादिस्तथा धूमान् पितृभ्यो या प्रयच्छति संयुक्तान् मधुसर्पिभ्यां योगनिष्ठोम फलं लभेत अधूपम गन्धगुणोपेतं कृत्वा पितृपरायणा लभते अचा सुशर्माणि इह चामुत्रचोभयो दद्यादेवं पितृभ्यस्तु नित्यमेव हितन्दिताः दीपं पितृभ्यः प्रयता सदा यस्तु प्रयच्छति गतिं च प्रतिमं चाक्षुस्तस्मात् स लभते शुभं तेजसा यशसा चैव कात्यां चापि बलेन च भुवि प्रकाशो भवति भ्राजते च त्रिविष्टपे अप्सरोभिः परिवृत्तो विमानाग्रे च मोदते गन्धपुष्पैश्च धूपैश्च जपाहूतिभिरेव च फलमूलो नमस्कार पितॄणां प्रयता शुचि पूजां कृत्या द्विजान् पश्चात् पूजयेदन्न संपदा श्रद्धा श्राद्धकालेषु नियतं वायुभूता पितामहा आविशन्ति द्विजात् श्रेष्ठास्तस्मादे तद्वमीमिते वस्त्रैरत्नप्रदानैश्च भक्ष्य पेयैस्तथैव च गोभिरश्वैस्तथा ग्रामे पूजये द्विजसत्यमानो भवन्ति पितरा प्रीता पूजितेषु द्विजातिषु तस्माद्यत्नेन विधिवत् पूजयेतो द्विजान् सदा सभ्योत्तराभ्यां पाणिभ्यः कुर्याद्दुल्लेखनं द्विजा प्रयुक्षणं च ततः कुर्यात् श्राद्धकर्मण्या तन्द्रिताः दर्भान् पिण्डास्तथा भक्ष्यान् पुष्पाणि विविधानि च गन्धदानामलङ्कारमेकैकं निर्वपेद बुधः पेशयित्वा जनं सम्यक् विश्वेष्वामुत्तरोत्तरम् अभ्यङ्गम् दर्भ पिञ्जूलैस्त्रिभिः कुर्याद्यथा विधि अपसभ्यं पितृभ्यश्च दद्यादञ्जनमुत्तमं निपात्या जानु सर्वेषां वस्त्रार्थं सूत्रमेव वा खण्डनं प्रोक्षणं चैव तथैवोल्लेखनं द्विजा असकृद्देव पितॄणां स्यात् पितॄणां त्रिभिरुच्यते एकं पवित्रं हस्तेन पित्रान् सर्वान् कृत्स्कृत चैलमन्त्रेण पिण्डेभ्यो दत्त्वा दर्शार्जिने हि तम् ओं नमः शिवाय सदा सर्पिष्टिलैर्युक्ता स्त्रीपिण्डान् निर्वापेदुभिः जनु कृत्वा तथा सभ्यं भूमौ पितृपरायणा पित्रान् पितान् महाशैव तथैव प्रपितामहान् आहूय च पित्रान् प्राञ्जौ पितृतीर्थेन यत्नतः पिण्डानो परिक्षिप्येत् सम्यग् सभ्यमतन्द्रितः अन्नाद्यैरेव मुख्यश्च भक्ष्यश्चैव पृथग् विधय अपृथङ् मातामहानां तु केचिदिच्छन्ति मानवा अत्रीन् पिण्डानानुपूर्वेण असाङ्गुष्ठान् पुष्टिवर्धनान् जानवन्तराभ्यां यत्नेन पिण्डान् दद्याद्यथाक्रमम् असभ्योत्तराभ्यां पाणिभ्यः धारार्थं मन्त्रमुच्चरन्
नमो वा पितरः शोभा येति सर्वमतन्द्रिता और दक्षिणस्यातु पाणिभ्यां प्रथमं पिण्डमुत्सृजेत। नमो वा पितरा सौम्या पठन्नेव मतन्द्रिता और सभ्योतराभ्यां पाणिभ्यः धर्मोर्थम और समतन्द्रिताः। उलूकलस्य लेखाया मुदपात्रावसेचनम क्षौमम सूत्रम नवम दद्याच्छाणम कर्मा कार्पासकम तथा पत्रोण और पट्टसूत्रम चा कौसेयम परिवर्जयेत वर्जयेद्यक्षणम यज्ञे और यद्याप्याहत वस्त्रजाम नापीणन्ति तथैतानि और धातुश्चाप्यहितं भवेत श्रेष्ठमाहु स्त्री कुद मंजनम नित्यमेव चा। ओम नमः शिवाय। कृष्णेभ्यश्चोतिलैस्तैलं यत्नात् सुपरिरक्षितं चन्दना गुरु नीचौभे तमालोसीर पद्मकम धूपश्च गुग्गला श्रेष्ठस्तुष्कुरुश्च श्वेत एव च शुक्ला सुमनसा श्रेष्ठास्तथा पद्योत्फलानि च गन्धरूपोपपन्नानि चारण्ड्यानि च कृत्स्नता तथा हि सुमना नाडीरूपिका स्माकुरण्डिका पुष्पाणि वर्जनीयानि श्राद्धकर्माणि नित्यसा यथा गन्धादपेतानि चोग्रगन्धानि यानि च वर्जनीयानि पुष्पाणि पुष्टिमन्विच्छता सदा द्विजातयो यथोदिष्टो नियता स्युदरुङ्मुखाः पूजयेद्यमजानस्तु विधिवद्दक्षिणामुखा तेषामभिमुखो दद्यादर्भात् पिण्डाश्च यत्नता अनेनो विधिना साक्षात् दर्शिता स्यु पितामहा हरिता वयसा पिञ्जाला पुष्टा स्निग्धा समाहिता रत्निमात्रा प्रमाणेन पितृतीर्थेन संस्मृता उपमूले तथा नीला अविष्टरार्थ कुसुत्तमाः तथा श्यामा कनीवारा दूर्वाचा समुदाहृता पूर्वं कीर्तिमतां श्रेष्ठो बभूवाश्च प्रजापतिः तस्य बाला निपतिता भूमौ का सत्वमागता तस्माद्देया सदा का सा श्राद्ध कर्मसु पूजिता पिंड निर्वापणं तेषु कर्तव्यं भूतिमिच्छता प्रजा पुष्टि दुति प्रज्ञा कीर्ति कांति समन्विताः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भवन्ति रुचिरा नित्यं विपाप्मानोघवर्जिता असक्रदेवास्तरे दर्भान् पिण्डार्थे दक्षिणामुखा प्राग दक्षिणाग्रन्नियतो अविधिं चाप्यत्र वक्ष्यति नादीनो नापि वा क्रुद्धो न चैवानियमेन नराः एकत्र चाधाय मना श्राद्धं कुर्यात् समाहिता और निहन्मि सर्व यद मेध्यद् भवेद्वताश्च सर्वे सुरदानवा मया रक्षांसि यक्षा और सपीसा च संघाहता मया यातु धानाश्च सर्वे। ओम नमः शिवाय। एतेन मंत्रेण तु संयुतात्मा तं वै वेदिं अशुक्रदुल्ख्या धीरा सेवामि हि बुद्धि और ध्रुवमिच्छमानम् और क्षिपे द्विजातिर्दिश मुत्तराम गतः एवं पितरं दृष्टमन्त्रं हि यस्य तस्यासुरा अवर्जयन्ति सर्वे यस्मिन् देशे पठ्यते मंत्र एष तम वै देशं राक्षसा वर्जयन्ति अन्य प्राकारान् शुचीन् साधून् संवीक्षते नो स्पृशश्चापि दद्यात् अपवित्र पाणिश्च भवेन्यवाहि यः पुमान्नो कार्यस्य फलं समश्नुते अनेनो विधिना नित्यं श्राद्धं कुर्याद्यया सदा मनसा कांक्षते यद्यत्तदद्यत्तु पितामहा पितरो ह्यष्टमनसो रक्षांसि विमनांसि च भवन्त्येवं कृते श्राद्धे नित्यमेव प्रयत्नतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शूद्रा श्राद्धेष्वीक्षीरम् बलवजा उपैलास्तथा वीरणाश्चोतु बालाश्च लंग्वा बार्जाश्च नित्यसाः एवमादीन्यज्ञानि तृणानि परिवर्जयेत अंजनाभ्यंजनम गंधान सूत्र प्रणयनम तथा काशय पुनर्भवय कार्यमश्वमेधो फलम लभेत कासा पुनर्भवा ये चा बर्हिणो ह्युप बर्हिणा इत्येते पितरो देवा देवाश्च पितरः पुनः पुष्पगंधो विभूषाणामेप मंत्र उदाहृता आहृत्य दक्षिणाग्निं तु होमार्थम वै प्रयत्नतः अन्यार्थे लौकिकम वापि जुहूयात् कर्म सिद्धये अंतर्विधाय समिधास्ततो दीपो विधीयते समाहितेन मनसा प्राणीयाग्नि समन्तता अग्नये काव्यवाहाय स्वधा अंगीरसे नमः सोमाय वै पितृमते स्वधा अंगिरसे पुनः
यमाय वैवस्वतये स्वधा नम इति ध्रुवम् इत्येते होम मंत्रास्तु त्रयाणामनुपूर्वसा दक्षिणेनाग्नये नित्यं सोमायोत्तरतस्तथा एतयोरन्तरे नित्यं जुहूयाद्वै विवस्वते उपहारो स्वधाकारस्तथैवोल्लेखनं चायत होम जप्ये नमस्कारा पुरोक्षणं च विशेषता बहुहव्येन्धने चाग्नौ सुसमिद्धे तथैव च अंजनाभ्यंजनम चैव पिंड निर्वपणम तथा अश्वमेधो फलम चै तत्समिधे यत कृतम दुजय क्रिया सर्वा यथोद्दिष्टा प्रयत्नेनो समाचरेत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता बहुहव्येन्धने चाग्नौ सुसमिद्धे विशेषता विधूमे लोलिहाने विधूमे लेलिहाने चाहोतव्यम कर्म सिद्धये अप्रबुद्धे समिद्धे वाजुहूयाद्यौहुतासने यजमानो भवे दन्धा असोमुत्रेति हीनः श्रुतम् अल्पे धनो वा रुक्षोऽग्निर्विस्फुलिङ्गश्च सर्वसा अज्वालाधूमापसभ्यश्च सा तु वह्निरसिद्धये दुर्गन्धश्चैव नीलश्च कृष्णश्चैव विशेषता भूमिं बगहते यत्र तत्र विद्यात् परा भवतो अर्च्य समानुपिण्डित शिखः सर्पिन्काञ्जन सन्निभा स्निग्धः प्रदक्षिणश्चैव वहनी स्वात् कार्यसिद्धये नर नारी गणेभ्यश्च पूजां प्राप्नोति शाश्वती अक्षयं पूजितास्तेन भवन्ति पितृग्नया बिल्वोदुम्बरपत्राणि फलानि समिधास्तथा श्राद्धे महापवित्राणि मेध्यानि च विशेषता पवित्रं च द्विजा श्रेष्ठा शुद्धये जन्म कर्म मामो पात्रेषु फलमुद्दिष्ट यन्मया श्राद्ध कर्मणि तदेनो कृत्स्नं विज्ञेयं समित्सु च यथाक्रमं कृत्वा समाहितं चित्तो माग्नेयं वै करोम्यहम् अनुज्ञाता कुरुष्वेति तथैव द्विजसप्तमे घृतमादाय पात्रे च जुहूयाद्यभ्यभावने पलासप्लक्ष अन्यग्रोधाप्लक्षात् स्वत्था विकङ्कता उदुम्बरस्तथा बिल्वश्चन्दनो यज्ञीयाश्च ये सरलो देवदारुश्च सालश्च खदिरस्तथा समीदर्थे प्रशस्ता स्यूरेते वृक्षा विशेषता ग्राम्या कण्टकिनश्चैव यज्ञिका ये च केचन अपूजिता समिदर्थं ते पितॄणां वचनं यथा समिद्भिः असट फलेयाभिर्जुहूयाद्योहुतासनम् अफलं यत् कर्मणस्तस्य तन्मे निगदता शृणु अक्षयं सर्वकामी यस्वमेध फलं हि ततो श्लेष्मान्त को नक्तमाला कपित्थो सालमलिस्तथा नीपो विभीतकश्चैव श्राद्धकर्माणि गर्हिता अचिर बिल्वस्तथा अकोलस्तन्दिकं श्राद्धकर्मणि बलवजः कोविदारश्च वर्जनीया समन्तता शकूनानां निवासाश्च वर्जयेत मही रुहानो अन्याश्चैव विधानत् सर्वान् यज्ञीयाश्च वर्जयेत स्वधेति चैव मन्त्राणां पितृमां वचनं तथा स्वाहेति चैव देवानां यज्ञकर्मण्युदाहृतम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघातपाद 11वां अध्याय श्राद्ध कल्प में समिधा का वर्णन। ओम नमः शिवाय। बृहस्पति जी ने कहा कि हे सूत जी, चांदी या रजताक्तम चांदी से मढ़ा हुआ पात्र पितरों के पात्र कहे गए हैं। चांदी के दान अभाव में उसका दर्शन अथवा उसका चांदी का दान ही है। यह चांदी का दान स्वर्ग में कभी ना अंत होने वाला अथवा कभी ना नष्ट होने वाला होता है, अर्थात चांदी के दान का फल अनंत और अक्षय है। इस दान के द्वारा सत्पुत्र अपने पितरों को तार देता है। हे तात, प्राचीन काल में उन पितरों ने चांदी के पात्र में स्वधा रूप पृथ्वी को दोहा था, अतः चांदी के पात्र में मनुष्यों द्वारा दान देने से स्वधा की अथवा अक्षय फल की प्राप्ति होती है। काले मृगचर्म का सानिध्य दर्शन एवं दान ही राक्षसों का विनाश करने वाला है, ब्रह्म वर्चस्व को प्रदान करने वाला होता है और पशुओं तथा पुत्रों का तारने वाला होता है।
सुवर्ण अर्थात सोना और चांदी का पात्र, दौहित्र अथवा अर्थात नाती, कुतुब, तिल, पवित्र वस्तुएं, त्रिदंडी योग, मन, वचन और कर्म तीनों का योग, ये सब वस्तुएं श्राद्ध में श्रेष्ठ कही गई हैं। यह बहुत प्राचीन परंपरा से चली आई ब्रह्म विधि है। इस विधि से किया गया श्राद्ध विधान आयु, कीर्ति, संतान, ऐश्वर्य, बुद्धि और संतान की वृद्धि करने वाला होता है। दक्षिण और पूर्व दिशा के मध्य में वेदी की स्थापना करनी चाहिए। सर्वत्र आरतनी मात्र नाप का अर्थात कनिष्ठा अंगुली की कुहनी के नाप तक का चौकोर और सुंदर होना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब मैं पितरों के कार्य में जो आदेश शास्त्रों का है उसको आपसे बता रहा हूँ, जो कि धन देने वाला, आरोग्य देने वाला, लंबी आयु देने वाला और बल एवं वर्ण को बढ़ाने वाला है। यहाँ पर पितरों के उस श्राद्ध स्थान में 3 गड्ढे बनाए जाने चाहिए तथा 3 खादिर के डंडे बनाने चाहिए, जो कनिष्ठा अंगुली से कुहनी तक अर्थात हाथ पर होने चाहिए और वे चांदी से सजे हुए होने चाहिए। वे गड्ढे एवं वितस्त अर्थात बित्ते भर लंबे हों। उनके चारों ओर 4 अंगुल नाप के वेष्ठन बने हों। उन दंडों को पूर्व और दक्षिण की ओर मुख करके रखना चाहिए तथा वे स्थिर होने चाहिए, गंध युक्त नहीं होने चाहिए। डंडों को पवित्र जल से नहलाना चाहिए। गाय अथवा बकरी के दूध से और जल से उन दंडों का शोधन करना चाहिए। इस प्रकार तर्पण करने से सर्वकालिक तृप्ति होती है। इस प्रकार विधि पूर्वक कार्य करने वाला जितेंद्रिय मनुष्य इस लोक में तथा परलोक में समस्त मनोरथों से पूर्ण होता है। उसकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। इसी प्रकार 3 बार सवन स्नान करके जो विधि पूर्वक मंत्र आदि का उच्चारण कर अच्छी तरह सदा पितरों की पूजा करता है, वह अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। अमावस्या तिथि को मूल भूतल पर 4 अंगुल के गड्ढे में श्राद्ध में उपयोगी वस्तुओं की स्थापना करनी चाहिए। वे त्रिसप्त यज्ञ के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हीं पर तीनों लोक स्थित हैं। जो व्यक्ति इनका अनुष्ठान करता है उसको क्रमशः पुष्टि, ऐश्वर्य, दीर्घायु, संतान, अपार लक्ष्मी तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों से सत्कार पूर्वक पूजित यह मंत्र समस्त पापों को हरने वाला तथा परम पवित्र तथा अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करने वाला है। इसको मैं आपसे बताऊंगा। इस मंत्र को ब्रह्मा जी ने रचा था। यह अमृत मंत्र है। देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव भवत्यो। इसका अर्थ है सभी देवताओं, पितरों, महायोगियों, स्वाहा एवं स्वधा सबको हम नमस्कार करते हैं। ये सब नित्य और निरंतर फल प्रदान करने वाले हैं। सदैव श्राद्ध के आरंभ में और अंत में तथा श्राद्ध में पिंडदान के समय इस मंत्र का समाहित चित्त होकर 3 बार पाठ करना चाहिए। इससे पितरगण शीघ्र वहां उपस्थित होते हैं जहां राक्षस तुरंत दूर भाग जाते हैं। ब्राह्मणों द्वारा श्राद्ध के समय पढ़े जाने पर यह मंत्र तीनों लोकों में पितरों का उद्धार करता है। राज्य का प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला आलस्य रहित होकर इस मंत्र का सदा पाठ करे। यह वीर, पवित्रता, धन, सात्विक बल, लक्ष्मी, लंबी आयु, बल आदि की वृद्धि करने वाला मंत्र है, जिसको नियम पूर्वक जपने से पितरगण प्रसन्न होते हैं। ऐसे सभी अभिलाषाओं को पूरा करने वाले मंत्र को मैं आपसे बतला रहा हूँ। वह मंत्र है अमूर्तीनाम समूर्तीनाम पितृणाम दीप्तेजाम अमूर्तीनाम समूर्तीनाम पितृणाम दीप्त तेजसाम नमस्यामि सदा तेसा ध्यानिनाम योग चक्षुषाम इंद्रादीनाम च नेतारो भृगुमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणाम पितृणाम च तान् नमस्यामि कामदाम मनवादीनाम च नेतारा सूर्यचंद्रासोमस्तथा तन्नमस्कृत्य सर्वाण्य पितृमत्सु विधीष्वपि नक्षत्राणाम ग्रहाणाम च वायग्न्यास्य पितृणव दावा पृथिव्योश्च सदा नमस्यामि कृतांजलि देवर्षीणाम च नेतारो सर्वलोक नमस्कृता त्रातारा सर्वभूतानां नमस्यामि पितामहान् प्रजापतेर्गवाम वहिने सोमाय च यमाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृतांजलि पितृगणेभ्यः सप्तभ्यो नमो लोकेषु सप्तसु स्वयं भुवे नमश्चैव ब्रह्मणे योग चक्षुषे। ओम नमः शिवाय।
इसका अर्थ भी तदनुकूल अभिलाषा पूर्वक है। अर्थ है निराकार साकार सभी अमित तेज वाले योग नेत्र ध्यान परायण योगियों, इंद्र आदि देवों, भृगु मरीचि आदि ऋषियों और पितरों का नेतृत्व करने वाले जो हैं, उनको मन की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन मनु आदि को और सुरेशों तथा सूर्य एवं चंद्र वायु अग्नि आदि सभी पितरों को नमन कर नक्षत्रों ग्रहों पदार्थों एवं आकाशों तथा पृथ्वी को उत्पन्न करने वाले पितामहों पितरों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। देवताओं और ऋषियों का नेतृत्व करने वाले सब लोगों के नमन करने योग्य सब प्राणियों की रक्षा करने वाले पितरों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। प्रजापति सोम गौ अग्नि तथा योगेश्वर पितरों को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। सातों लोकों में निवास करने वाले पितरों के सातों गणों को योग चक्षु स्वयंभू ब्रह्मा को हमारा नमस्कार है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तब सूत जी ने ऋषियों से कहा कि सातों ऋषियों एवं ब्रह्मर्षियों द्वारा पूजित लक्ष्मी से परिपूर्ण इस स्तोत्र को मैंने आप लोगों को सुनाया है। इस ऊपर कहे गए मंत्र को विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला मनुष्य अन्य दीर्घायु एवं पुत्र तीनों पदार्थों को भूतल पर वरदान के रूप में प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपार भक्ति एवं श्रद्धा सहित इंद्रियों को वश में करके एवं मन को लगातार इस सप्तार्चिस नामक स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह सातों द्वीपों एवं समुद्र सहित भूमंडल पर एक छत्र राजा होता है। अपने घर में मनुष्य भक्ष्य या भोज्य जो भी पदार्थ पकाता है उसे पितरों को बिना निवेदन किए कभी नहीं खाना चाहिए। अब इसके बाद मैं बलि कर्म में उपयोगी पात्रों के विषय में वर्णन करूंगा। जिन जिन पात्रों में बलि कर्म करने से जो फल प्राप्त होते हैं उन्हें अपना बता रहा हूं, आप सुने। पलाश के पत्तों से बने हुए पात्र में बलि कर्म करने से ब्राह्मण तेज प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों से बने हुए पात्र में राज्य की भावना होती है। इसी प्रकार पाकड़ के पत्तों पर बने पात्र में सभी जीवों का अधिपत्य प्राप्त होना बतलाया गया है। यह सदा का नियम है। पुष्टि बुद्धि प्रजा एवं स्मरण शक्ति की कामना से बरगद के पत्तों के पात्र में बलि कर्म करना चाहिए। कश्मीरी खंभारी के पत्तों से बने हुए पात्र राक्षसों के विनाशक एवं यशोवर्धक कहे गए हैं। मधुक महुए के पत्ते से बने हुए पात्र में किया गया बलि कर्म इस लोक में उत्तम सौभाग्य प्रदान करता है एवं कठूमर के पत्तों से बने हुए पात्र में श्राद्ध करने से सभी मनोरथ सफल होते हैं एवं परम कांति तथा प्रकाश की प्राप्ति श्राद्धकर्ता को होती है। बिल्व के पत्ते के पात्र में श्राद्ध करने से लक्ष्मी धारणा शक्ति तथा दीर्घायु की प्राप्ति होती है। खेत उद्यान और तालाब पर श्राद्ध करने से तथा वेणु के पत्ते के पात्र में श्राद्ध करने से मेघ नित्य वर्षा करता है। इन उपर्युक्त पात्रों में जो लोग श्राद्ध के समय पितरों को एक बार भी बलि अर्थात भोजन देते हैं, वे संपूर्ण यज्ञों के फल को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति पितरों को भक्ति पूर्वक सुंदर पुष्प माला सुगंधित द्रव्य आदि नित्य देता है, वह धन दौलत से संपूर्ण होकर सूर्य के समान तेजस्वी होकर शोभा को प्राप्त करता है। गुग्गुल आदि धूप द्रव्यों का मधु और घृत के साथ जो पितरों के उद्देश्य से समर्पित करता है, वह अश्वमेध फल का यज्ञ का फल प्राप्त करता है। पितरों के उद्देश्य से जो मनोहर सुगंधित युक्त धूप दान करता है, वह अपनी स्त्री में इस लोक तथा परलोक में उत्तम संतान प्राप्त करता है। अतः आलस्य को छोड़कर नित्य पितरों को धूप दान करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रयत्न पूर्वक सदा पितरों के उद्देश्य से दीप दान करता है, वह लोक में बहुत सुंदर अधिक ने प्राप्त करता है। अपने तेज यश कांति और बल से पृथ्वी तल में विख्यात होता है और अंतकाल तक स्वर्ग में शोभा पाता है। वहां अप्सराओं से घिरा हुआ विमान पर चढ़ा हुआ आनंद का अनुभव करता है। मनुष्य को सदैव गंध पुष्प धूप घृत आहुति फल मूल एवं नमस्कारों द्वारा ही पितरों की पूजा में प्रयत्नशील होकर उनकी पूजा करने तथा अन्य संपदा से ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए।
श्राद्ध के समय सर्वदा पितृगण वायु रूप धारण करके मन को देखकर उन्हीं में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए वस्त्र और रत्नों को प्रदान करके तथा भक्ष्य एवं पेय पदार्थों और गौ अश्वों तथा ग्रामों का दान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण, क्षत्रित्व एवं वैश्य इन दुजातियों पर पितर लोग प्रसन्न होते हैं। इसलिए यत्न पूर्वक ब्राह्मणों की सदा पूजा करनी चाहिए। विद्वान ब्राह्मण सबसे पहले श्राद्ध कर्म में निरालस्य होकर बाएं और दाएं हाथ के से उल्लेख न करे और फिर भी इसी प्रकार जल का छिड़काव करे। विद्वान ब्राह्मण प्रोक्षण करके कुशों, पिंडों, अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों और पुष्पों तथा गंध एवं दान तथा अलंकार आदि से क्रमशः एक एक करके निर्वपन करे। श्राद्ध कर्म में ब्राह्मण को चाहिए कि यथाविधि उपस्थित ब्राह्मणों को प्रसन्न करके विश्व देव के कर्म के बाद तैल, मर्दन, कुश एवं पिंजल अर्थात कुश का तरण, इन तीनों से विधिवत क्रियाएं संपन्न करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके बाद अपसभ्य होकर पितरों के उद्देश्य से अंजन दान करे तथा फिर अपने घुटनों पर स्थित हो नम्र विनम्रता पूर्वक पहनने के लिए वस्त्र प्रदान करे। खंडन, प्रोक्षण और उल्लेखन का देवताओं के लिए 1 बार का विधान है, परंतु पितरों को 3 बार का विधान है। हाथ से एक पवित्र वस्त्र लेकर सभी पितरों को अलग वस्त्र दान से मंत्र से पिंडों को देकर पिंडों पर रखकर फिर उसका दर्शन करने से महान कल्याण होता है। सदैव सरसों और तिल के तेल से युक्त 3 पिंडों को पृथ्वी पर रखें। फिर घुटनों के बल पर भूमि पर दक्षिण में बैठकर पूरी तरह पितरों के प्रति आस्था रखते हुए अपने पिता, पितामह, उसी प्रकार प्रपितामह का बुलाकर पितृतीर्थ के पूर्व में यत्न पूर्वक आलस्य रहित होकर दाएं हाथ के पिंडों का परिक्षेपण करें अर्थात उसको गिराएं। कुछ लोग अन्न, जल, पुष्प, अनेकों प्रकार के भक्ष्य आदि पदार्थों से नाना आदि मात्र पक्ष के पितरों को भिन्न प्रकारों से पिंडदान मानते हैं। क्रमशः अंगूठे समेत पुष्टिवर्धक 3 पिंडों को घुटनों के बल पर बैठकर दाएं और बाएं हाथ से मंत्रोच्चार करते हुए पिंडदान करें। तब सबसे पहले नमो पितरः सोसाय इस मंत्र से आलस्य रहित होकर उच्चारण करता हुआ दक्षिण दिशा में दोनों हाथों से पहला पिंड छोड़े। उसके बाद बाएं और दाएं दोनों हाथों से आलस्य छोड़कर नमो वह पितरा सोसाय इस मंत्र को बोलता हुआ ओखली में कूटे हुए चावल, जल पात्र से जल, नया रेशमी सूत्र तथा कपास दान करे। पितृकर्म में पत्ते, ऊन और रेशमी वस्त्र पितरों के उद्देश्य से नहीं देना चाहिए तथा पितृयज्ञ में पहने हुए वस्त्र से बना कपड़ा भी नहीं देना चाहिए। इससे पितर लोग प्रसन्न नहीं होते हैं तथा ऐसा करने से दाता का अहित हो जाना उचित है। पितृकर्म में त्रिककुंद 3 कंधे वाले पशु अर्थात गौ का अंजन सौंदर्यवर्धक कलेप में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अच्छी तरह शुद्ध रूप से परिरक्षित काले तिलों का तेल, चंदन और अगरू, ये दोनों तमाल, उसीर और कमल ये श्रेष्ठ हैं। धूप और गुग्गुल, लोबान, श्वेत पुष्प, शुक्ल अर्थात चांदी और सुंदर पद्म अर्थात लाल कमल और उत्पल अर्थात नील कमल श्राद्ध कर्म में श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार सुंदर गंध और सुंदर रूप से युक्त सभी वस्तुएं श्राद्ध कर्म में श्रेष्ठ कही गई हैं तथा खस, पत्थर या लोहा तथा पीला सदाबहार का फूल ये श्राद्ध कर्म में नित्यशः वर्जित हैं। जैसे गंध से रहित और बहुत तीव्र गंध वाले जो पुष्प हैं वे सब श्राद्ध कर्म में अपनी पुष्टि चाहने वाले मनुष्य को उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उपर्युक्त से खस अर्थात तीव्र गंध वाला पुष्प है तो सदाबहार गंधहीन है तथा पत्थर और लोहा भी गंधहीन है। रूपिका से तात्पर्य सुंदर दिखाई देने वाला परंतु गंधहीन कोई पुष्प हो सकता है। यजमानों को चाहिए कि वह नियमित होकर दक्षिण की ओर मुख करके बैठें और उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए ब्राह्मणों की पूजा करें। उनके सामने बैठकर कुश के पिंडों को यत्न पूर्वक दान करें। इस विधि से साक्षात पितामह अर्थात ब्रह्मा अर्चित होते हैं। हरे हरे जो कुश के तृण हैं वे पितृतीर्थ से संयुक्त होने पर अर्थात पितृतीर्थ में हरे हरे कुशों के तृणों के रहने पर तथा उनसे श्राद्ध कर्म करने पर पितर संतुष्टि का लाभ प्राप्त करते हैं, ऐसा स्मरण किया जाता है।
मूल के पास में नीले वर्ण की पत्थर आदि के टुकड़े से रहित सांवा और नीवार तथा दूब घास श्राद्ध कर्म में उपयुक्त बताई गई है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व काल में कीर्तिमानों में श्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा अश्व हो गए थे। उनके जो बाल भूमि पर गिरे वे ही कुश के रूप में पैदा हो गए थे। यही कारण है कि श्राद्ध कर्मों में काश सदैव परम पूजित माने गए हैं। इसलिए ऐश्वर्य धन संपत्ति चाहने वाले मनुष्य को इन कुशों में से ही पिंडदान का निर्वपन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार जो श्राद्ध करते हैं वे पुष्टि द्युति प्रजा बुद्धि यश कीर्ति और कांति से युक्त रुचिर और पाप रहित संतानों को सदैव प्राप्त करते हैं। एक बार दक्षिण मुख होकर पिंडदान करने के लिए कुशों को पृथ्वी पर बिछाएं, फिर पूर्व दक्षिण की ओर अग्रभाग करके उस विधि का प्रयोग करें जो बताई जा रही है। यजमान कभी भी दान भाव रखकर क्रोधित होते हुए अथवा अन्यत्र मन रखकर श्राद्ध न करें। दीन भाव रखकर क्रोधित होते हुए तथा अन्यत्र मन रखकर श्राद्ध न करें। सदा एकाग्र चित्त होकर श्राद्ध करना चाहिए। वह मन में ऐसी भावना रखे कि जितनी भी अपवित्र के समान वर्ज्य वस्तुएं हैं उन सबको वहां से हटा दे और मैंने सब असुर और दानवों को मार दिया है तथा मैंने समस्त राक्षसों यक्षों पिशाचों और यातुधानों के समूहों को मार दिया है। इस मंत्र का यह भाव है। निहन्मी सर्वं यदमे दद्वद्वे दत्ताश्च सर्वे सुरदानवा मया रक्षांसि यक्षाश्च पिशाच संघा हता मया यातुधानाश्च सर्वे। इस मंत्र से सुसंयतात्मा धीर यजमान उस वेदी को कुश द्वारा एक बार लिखकर कल्याणदायिनी विभूति की इच्छा करता हुआ उत्तर दिशा में जाकर उस कुश को फेंक दे। इस प्रकार की विधि से जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म में अन्नदान करे उसके श्राद्ध कार्य में असुरगण छूट जाते हैं। जिस देश में यह मंत्र पढ़ा जाता है उस देश को राक्षस लोग छोड़ देते हैं। अपवित्र व्यक्ति श्राद्ध कार्य में अन्नदाता तो दूर वह किसी के दिए गए अन्न को न देखे और न उसका स्पर्श करे। जो अपने पवित्र हाथों से अन्नदान करता है वह दान का 1000 गुना अधिक फल प्राप्त करता है। ब्राह्मण को सदैव इसी विधि से नित्य श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ऐसा करने से जो भी मन वांछित इच्छाएं होती हैं पितामह उन सब को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार विधि पूर्वक श्राद्ध करने से पितर लोग हृदय से प्रसन्न होते हैं और राक्षस लोग दुखी होते हैं। अतः नित्य प्रयत्न पूर्वक ऊपरी कथित विधि से श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध को शूद्र भेड़ बकरी का दूध मोटी घास पत्थर बीरना अर्थात उसीर लडवा उतुवाल इन सबको तथा अन्य ससंगीय तृणों को छोड़ देना चाहिए। ये सब पितृ कार्य में वर्जित हैं। अंजन अभ्यंजन गद्य सूत्र प्रणयन तथा पुनः उत्पन्न होने वाले कांसों से सभी कार्यों को संपन्न करना चाहिए। इससे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बरहिण और उपबरहिण कुश की घास तथा छोटे छोटे कुश कांस जो सब स्वयं उगे हुए हैं वे श्राद्ध कर्म में उपयोगी हैं। इस प्रकार ये सब पितर देवता तथा फिर देवता पितर हैं। पुष्पगंध और विभूषणों का यह मंत्र कहा गया है। हवन के लिए रखी गई अग्नि की दक्षिण दिशा में खींचकर बलपूर्वक लौकिक अथवा किसी अन्य अर्थ की कर्म सिद्धि के लिए हवन करें। समिधा को भीतर रखकर हवन करना चाहिए। अग्नि की उपासना करने वाला यजमान प्रयत्न पूर्वक समाहित चित्त होकर हवन करे। हवन में मंत्र यह उच्चारण करे, अग्नये कव्य हव्याय सुधा अंगिरसे नमः, सोमाय वै पितृमते स्वधा अंगिरसे नमः, यमाय चैवांगिरसे से स्वाहा, जिसका अर्थ है पितरों तक वस्तुओं को पहुंचाने वाले कव्यवाह अंगिरा जी को नमस्कार है। स्वधा है पितृमान सोम अंगिरा के लिए नमस्कार है। स्वधा है यम अंगिरा को नमस्कार है। स्वधा है। इस प्रकार ये 3 होम मंत्र हैं। इन तीनों को पूर्व से नित्य दक्षिण दिशा से अग्नि के लिए उसके बाद उत्तर दिशा से सोम के लिए और फिर इसके बाद इन दोनों के मध्य भाग में विवस्वान अर्थात यम के उद्देश्य से हवन करें। उपहार देना, स्वधा करना, उल्लेखन अर्थात हवन कुंड तथा भूमि पर पवित्र रेखाएं आदि खींचना, हवन जप फिर नमस्कार, उसके बाद सब पर जल छिड़कना आदि विशेष रूप से करना चाहिए।
अग्नि में विशेषता खूब प्रज्वलित हो जाने पर अधिक हवि अर्थात सामग्री डालनी चाहिए। इस प्रकार अंजन और अभ्यंजन और पिंड प्रदान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। जैसी विधि के साथ श्राद्ध क्रियाएं बताई गई हैं, वैसे ही प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। अग्नि में विशेषतया खूब प्रज्वलित हो जाने पर अधिक हवि डालनी चाहिए। कर्म सिद्धि के लिए दहकती हुई बिना धुएं की आग में हवि डालनी चाहिए। पूरी तरह समिधाएं न जलने वाली अग्नि में जो यजमान यज्ञ करता है वह अंधा एवं पुत्रहीन होता है, ऐसा हमने सुना है। कम ईंधन वाली रूखी चारों ओर से चिंगारियां वाली ज्वालाओं और धुएं से व्याप्त अग्नि सिद्धि अर्थात सफलता के लिए उपयोगी नहीं है। दुर्गंध युक्त गीली विशेषता काली तथा जिनके जलने से भूमि फट जाती है, वहां पर यज्ञ करने पर पराजय समझनी चाहिए। ऊंची उठी हुई लौ वाली पिंडित अर्थात ऊपर मिलकर एक शिखा वाली घी और स्वर्ण के समान पीले रंग वाली स्निग्ध और परिक्रमा करती हुई सी अग्नि कार्य सिद्धि के लिए उपयुक्त होती है। यह नर नारी समूहों से सदा में प्रचलित पूजा को प्राप्त करती है। उसके बाद उसके द्वारा पूजित पितरगण अक्षय और अनंत हो जाते हैं। श्राद्ध कर्म में बिल्व अर्थात बेल और गूलर के पत्ते से बने हुए पात्र, बेल और गूलर के फल और उसी की समिधा की वस्तुएं विशेष पवित्र एवं बुद्धि बढ़ाने वाली मानी गई हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, श्राद्ध कर्म में जिन जिन पात्रों में जो फल मैंने बतलाए हैं वे सब जन्म के समय होने वाले कर्मों में भी पवित्र होते हैं। समिधा के लिए क्रमशः यही नियम जानना चाहिए। श्राद्ध कर्मों वाला मन को एकाग्र कर के ये कहे कि मैं यज्ञ करता हूँ, श्रेष्ठ ब्राह्मण आज्ञा दे कि करो, तब ऐसी आज्ञा प्राप्त हो जाने पर पात्र में घृत लेकर अग्नि में हवन करें। पलाश अर्थात ढाक, पाकड़, बरगद, पीपल, विकंकत, गूलर, बेल, चंदन ये वृक्ष यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले हैं। सरल, देवदारी, साल, खैर समिधा के अर्थ में विशेषता प्रयुक्त होने वाले वृक्ष हैं, अर्थात उपर्युक्त वृक्षों की लकड़ी यज्ञ में समिधा के लिए प्रयुक्त होनी चाहिए। ग्रामों में पैदा होने वाले कंटकी के वृक्ष भी यज्ञ में समिधा के लिए प्रयुक्त होते हैं, ऐसा पितरों का कहना है। सठ फल की समिधाओं द्वारा जो अग्नि में हवन किया जाता है, उस कर्म से जो फल प्राप्त होता है उसे सुनिए। अर्थात इन उपर्युक्त वृक्षों की समिधाओं से किया गया हवन कभी ना नष्ट होने वाले अश्वमेध यज्ञ के फल को प्रदान करने वाला है। इसलिए स्मांतक, नक्तमाल, कपित्थ अर्थात कैंथ, सेमर, कदम्ब, विभीतक अर्थात बहेड़ा श्राद्ध कर्म में निंदनीय माने गए हैं। चिरबिल्व का कोल, तिंदुक, बलवज, कोविदार तथा जिन पर पक्षियों का निवास हो ऐसे वृक्षों की समिधा का यज्ञ में प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। अन्य जो भी इस प्रकार के वृक्ष हैं उन्हें यज्ञ कार्य में वर्जित माना गया है। अर्थात इनके अलावा अन्य जिन वृक्षों में दुर्गंध आती है उन्हें भी यज्ञ में प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितरों को पढ़े गए मंत्रों के अंत में स्वधा और देवों को पढ़े गए मंत्र के अंत में स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए, ऐसा नियम बतलाया गया है। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यभागे तृतीये उपोद्घातपाते श्राद्धकल्पे समद्धिवर्णनम नाम 11 अध्याय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घातपाद का 11वां अध्याय श्राद्ध कल्प में समिधा का वर्णन संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।